ये जो समय चल रहा है, ये समय बड़ा दिव्य और पावन है, अद्भुत समय है। ये कल का पर्व है संक्रांति। हम आप सब मनाते हैं, जब से जन्म लिया है तब से मनाते हुए आ रहे हैं। और आप जानते हैं महाराज, हमारे घरों में खूब बड़े और पकोड़े बनते हैं, पुआ पकोड़े कल सबके यहाँ बनेंगे। लेकिन ये पर्व क्यों मनाया जाता है और इस पर्व को मनाने से क्या होता है, आज इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा लेकर के आया हूं। आखिर में इस पर्व को मनाने का लाभ क्या है और इस दिन किस देवता की पूजा होती है, किस कामना की पूर्ति के लिए हम उस देवता की पूजा करें जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, मैं उस विषय पर थोड़ी चर्चा लेकर के आया हूं। आप भाव से श्रवण करेंगे। देखो भैया, कहते हैं संक्रांति का जो पर्व है, इसी संक्रांति के पर्व वाले दिन गंगा स्नान करने का बड़ा पुण्य है। आज ही के दिन संक्रांति वाले दिन माता गंगा जो हैं, गंगा सागर में जाकर के मिली थी। गंगा जी का अवतार तो हुआ, जो ज्येष्ठ में गंगा दशहरा आता है ना, गंगा दशहरा के दिन तो गंगा जी प्रकट हुई, भगीरथ ने प्रकट किया। और उसके बाद में भगीरथ अपने पूर्वजों को तारने के लिए आगे आगे भगीरथ और पीछे भागीरथी गंगा दौड़ती हुई चल रही थी। और भैया तब से दौड़ लगाती लगाती समस्त पूरे भारत मंडल में विचरण करती हुई गंगा मैया संक्रांति वाले दिन सागर में जाकर के मिली। 7 महीने की यात्रा गंगा मैया ने की। इसलिए कहावत आती है ना, और तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। इसका मतलब क्या है, गंगा माता ने पूरे भारत में विचरण किया तो गंगा सागर में स्नान करने से समस्त तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन महाराज, जो बड़ी विशेष बात बताने जा रहा हूं वो ये है, भगीरथ ने कहा गंगा मैया से, मां मैंने प्रयास तो किया कि मेरे भारत में सब जगह आपका दर्शन हो, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके दर्शन स्नान से वंचित हैं, उनके लिए क्या कृपा रहेगी। तब गंगा मैया ने भगीरथ को कहा, हे भगीरथ, आज के दिन, आज संक्रांति है और आज के दिन मैं गंगा सागर में समाहित हुई हूं। मैं वचन देती हूं, संक्रांति के ब्रह्म मुहूर्त में जो जो जहां पर स्नान करेगा वो केवल सादा जल से नहीं, वो गंगा जल में ही स्नान करेगा। मेरा आशीर्वाद है। कल जो है आप माने कि मानो गंगा जल से स्नान करने का ही पुण्य मिलेगा। और भैया, आज ही के दिन कहते हैं ना मकर संक्रांति, 12 संक्रांति होती हैं, 12 सूर्य हैं, हर महीने में एक सूर्य रहते हैं। तो आज ही के दिन संक्रांति वाले दिन, माने कल 14 जनवरी को संक्रांति वाले दिन भगवान सूर्य जो हैं वो मकर राशि में आ जाते हैं। एक दिन पहले तक धनु राशि में रहते हैं, तो धनु की संक्रांति होती है, मकर राशि में चले जाते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। तीसरी बात, संक्रांति वाले दिन जैसे हम लोगों का एक दिन होता है 12 घंटे का, और 12 घंटे की हम लोगों की होती है रात, वैसे ही देवताओं का 6 महीने का तो दिन होता है और 6 महीने की रात होती है, जिसे हम लोग उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। तो संक्रांति वाले दिन जो भगवान सूर्य हैं वो उत्तरायण हो जाते हैं। संक्रांति से पहले 6 महीने भगवान सूर्य दक्षिणायन रहते हैं और संक्रांति आते ही फिर भगवान सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। अगर मैं ये कहूं
कि देवताओं का सबसे पहला भोर है ये दिन का, संक्रांति वाला दिन। मानो देवताओं का दिन निकलने लगा है। 6 महीने का दिन है ना देवताओं का, तो 6 महीने के दिन में ये संक्रांति वाला जो पर्व है ये देवताओं का शुरुआत है, माने ब्रह्म मुहूर्त है ये। और एक कथा तो आपने सुनी ही होगी, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो महाभारत के युद्ध में सब कौरव मारे गए, लेकिन दादा भीष्म ने प्राणों को नहीं त्यागा था। क्यों नहीं त्यागा? दादा भीष्म जी ने विचार किया, अभी सूर्य दक्षिणायन है, और कहते हैं दक्षिणायन सूर्य जब रहते हैं, जब कोई यदि प्राण त्यागता है तो उसे जो मार्ग है स्वर्ग में जाने का या महाराज यमलोक में जाने का जो मार्ग, उस मार्ग में बाधाएं बहुत मिलती हैं, कठिनाई बहुत रहती है। इसलिए दादा भीष्म जी ने माना देखा कौरव सब समाप्त हो गए, लेकिन दादा भीष्म बचे रहे। वो माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जब सूर्य उत्तरायण हो गए तब उन्होंने प्राणों को त्यागा। इसलिए ये पर्व है महाराज। लोग कहते हैं ना कि 25 दिसंबर को बड़ा दिन चालू हो जाता है। नहीं भैया, शास्त्र हमारा कहता है संक्रांति से बड़े दिन चालू होते हैं, संक्रांति से ही बड़े दिन की शुरुआत होती है। तो ये तो मैंने बता दिया, इसलिए पर्व मनाया जाता है। कल संक्रांति है, अब आप लोग कैसे इस पर्व को मनाएंगे, अब मैं आपको विधि बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, सूर्योदय से पहले। स्नान का महत्व तो यहाँ पर गंगा जी का है, या किसी तीर्थ में करें या सरोवर में करें या नदी में करें, सर्वोत्तम है। और वो यदि आपको प्राप्त नहीं होता है तो अपने घर में जो आपके पास जल है उस जल में ही गंगा जल की आप 2 बूंद डाल लें, और गंगा जल की 2 बूंद आप स्नान करने वाली बाल्टी में डालकर फिर आप स्नान करिए, तो आपको दिव्य महाराज तीर्थ में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। समस्त नदियों का ध्यान करें। और आपने देखा होगा जिनके जीवन में कारोबार में परेशानी हो रही है महाराज, व्यापार नहीं चल रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है, घर में रोगी बहुत ज्यादा हैं, धन खर्च ही खर्च हो रहा है, धन की आवक नहीं हो रही है, धन आ नहीं रहा है, ऐसे लोगों के लिए क्या करना है? क्योंकि उनके पितृ नाराज हैं, और पितृ देवताओं को प्रसन्न करने का संक्रांति से बढ़िया दूसरा कोई पर्व नहीं है। तो आपके लिए बता रहा हूं, कल ये काम कर लेना आप। अगर आप चाहते हैं हमारे घर में धन की वृद्धि हो, घर में सुख शांति हो, तो स्नान करने के बाद में 1 लोटा जल आप लेना, और उस जल में आप थोड़े से तिल मिला लेना। तिल का बड़ा महत्व है कल के दिन। और उस जल के लोटे में तिल मिला करके भगवान सूर्य की तरफ मुख करके भगवान सूर्य को अर्घ देना है। इससे क्या होगा? इससे आपके जो पितृदेव हैं, जो आपके पूर्वज हैं, उनको पूर्ण संतुष्टि मिल जाती है महाराज। क्योंकि जो आपके पूर्वज किसी प्रकार से दुखी होकर के या बहुत यातनाएं उठा करके जो गए हैं, तो कल के दिन यदि आप भगवान सूर्य को जल प्रदान करेंगे, जल में तिल मिला करके, तो आप समझ लीजिए भैया आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को परम शांति और आनंद मिलेगा। एक दूसरा उपाय है कल आप करना जरूर। जिन पर कर्जा बहुत बढ़ गया है, जो कर्जे से बहुत परेशान हैं और वो चुकने में नहीं आ रहा है महाराज, उनके लिए बड़ा सुंदर यहाँ पर एक उपाय है। आप एक कटोरी में पंचामृत ले लेना, कल भगवान शिव के मंदिर में जाना और थोड़े से तिल साथ में लेकर के जाना। भगवान महादेव पर पहले जल चढ़ाओ, फिर थोड़े से तिल चढ़ाओ, फिर पंचामृत से भगवान महादेव को स्नान कराना। आप पे जो कर्जा चढ़ा हुआ है, ऋण चढ़ा हुआ है, आप ऋण से मुक्त हो जाओगे महाराज, ये शास्त्र कह रहा है।
जिनके घर में संतान नहीं हो रही है या संतान है भी तो कभी उनको हारी बीमारी ज्यादा लग रही है, वो संतान दुखी बहुत हैं, बीमार ज्यादा रहती हैं, तो उनको कल के दिन क्या करना है, प्रातःकालीन शिव मंदिर में जाकर के आप एक लोटे में जल में आप दूध मिला लें और पार्वती मैया को स्नान करा के कोई भी लाल फूल, अगर पुष्प लाल वाला ना मिले तो कोई भी आप ये गेंदा वाला फूल भी पार्वती मैया को चढ़ा सकते हैं, तो संतान की जो बाधाएं हैं वो बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। आपको लगता है आपके घर में बच्चे लेकिन उनका दिमाग पढ़ने में नहीं लग रहा है, उनके लिए भी कल उपाय है। कल इसलिए बता रहा हूं कि आप पूरे वर्ष जो पुण्य करेंगे अगर संक्रांति वाले दिन कर लिया उसका लाखों गुना पुण्य है, लाखों गुना फल है उसका। इसलिए मैं कल की कह रहा हूं आपको। तो जिनके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं है, तो जिनको विद्या बल आरोग्य चाहिए, तीन चीजें जिनको चाहिए, उनको कल क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर के जो हरी हरी दूब आती है ना, ये दूर्वा आपको भगवान गणेश जी का अभिषेक करके आप दूर्वा भगवान गणेश जी को चढ़ानी है आपको। और केवल ये कामना करनी है, जो भी बालक आपका पढ़ने में कमजोर है उस बालक के नाम से आप दूर्वा भगवान गणेश जी को चढ़ाइए, आपका बालक बुद्धिमान हो जाएगा, योग्य हो जाएगा। आप करके देखिए महाराज, दूर्वा की बहुत बड़ी महिमा है। अगर दूर्वा की संपूर्ण महिमा सुननी है, श्री गणेश महापुराण में जो 7 दिन तक कथा सुना, इसमें 2 दिन केवल दूर्वा की महिमा हमने बताई है, जो बिल्कुल प्रमाण से है। आप YouTube चैनल पर वो कथा है श्री गणेश महापुराण की, आप श्रवण कर सकते हैं। तो आप दूर्वा चढ़ा में, और भैया दूर्वा चढ़ाने से उनके बच्चे कभी बीमार नहीं होंगे, कभी रोगी नहीं होंगे, बलवान और बुद्धिमान हो जाएंगे। तो ये संक्रांति का पर्व है, तिल की महिमा बहुत ज्यादा है, दान करने का भी बड़ा महत्व है। आप अन्नदान करें, वस्त्र दान करें, जरूरतमंदों के लिए सेवा करें, क्योंकि कल के दिन किया गया जो दान है वो अक्षय हो जाता है। अक्षय का मतलब होता है मानो स्वर्ण अक्षर में वो लिख जाता है, अब वो दान कभी मिटने वाला नहीं है, उसे कहते हैं अक्षय दान। तो ये हमने कल आपको संक्रांति की महिमा बताई। तो आप विधिवत महाराज कल इस पर्व को मनाइए और उसके बाद में बढ़िया माल बनाइए, खाओ और खिलाओ, भाव से कहो राधे राधे।